जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, बोलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से आपके पूरे के पूरे 4 से 6 मार्क्स कवर हो सकते हो। 4 से 6 मार्क्स जानते हैं पेपर में कितने मायने रखते हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपके पेपर में 4 से 6 मार्क्स कवर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वुडपेकर सीबीएसई पर। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पूरे के पूरे 4 मार्क्स कवर करने वाला टॉपिक। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स जानते हो 4 मार्क्स कितने होते हैं? बहुत होते हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो ये तुम्हारे पूरे के पूरे कितने 4 मार्क्स कवर करते हैं, कितने 4 मार्क्स। और मेरा ये कहना है, जहाँ तक है आपका 2026 में इससे 2026 में इससे बेकिंग सोडा से 2026 में या तो एमसीक्यू मिलेगा, या फिर इसका मेकिंग पूछ लेंगे, या फिर इसका केमिकल नेम पूछ लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ये भी आता है। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे गई तो ये आपको लिखने के लिए भी आ जाएगा, इसके यूजेस और इसकी मेकिंग। ओके, तो देखो चलो हम लोग अपना पूरा एकदम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अभी तुमको बेकिंग सोडा नहीं पता क्या होता है। अब देखो बेकिंग सोडा होता क्या है। तुमने बेकिंग सोडा, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। ओके, इतना तो पता है बेकिंग सोडा। और इसका जो केमिकल नेम है, मतलब साइंस के लिए जो देखा जाए केमिकल नेम, वो है NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे याद रखोगे? Na का सोडियम, H का हाइड्रोजन, CO3 का कार्बोनेट, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे नाम याद रख सकते हो। अब तुमको मैं कोई ट्रिक इसमें बताऊं कि तुम ऐसे याद कर लो कि सोनिया हाय क्या, अरे ऐसे थोड़ी ना याद रखोगे। तुम सीधे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सीधा सीधा याद रखो, कठिन तो है नहीं। ओके, अब देखो मेकिंग समझ लो। ये हमारा जो है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर हमने पानी मिला दिया। पानी के साथ क्या करा हमने? उसके अंदर CO2 गैस और मिला दी। अब हमको उससे भी तसल्ली नहीं मिली, हमने अमोनिया वो भी मिला दिया। लो, अब ये चारों चीजें मिल गई तो हमारा पास क्या बना? हमारे पास बना NH4Cl प्लस क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा है। तो हमारा बेकिंग सोडा बना। तो इसकी मेकिंग ये होती है। ओके, ये इक्वेशन कैसे याद करोगे? तुमको ऐसे याद रखनी है। तुमने NaCl लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर पानी मिला दिया। तुम एक एग्जाम्पल याद रखो, ये है NaCl, मतलब मान लो पानी मिला दिया। अब CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने क्या करा? तुम एग्जाम्पल से तुमने अपनी नाक ली, ऐसे करके तुमने उसके अंदर अपनी नाक से फूंक मार मार के CO2 भर दी। अब तुम्हें उससे भी नहीं। अब देखो अमोनिया के लिए मैं तुमको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वो ज्यादा वैसा हो जाएगा। तो तुम अगर समझ गए हो तो समझदार हो गए हैं। तो अमोनिया जो है, अमोनिया इसके अंदर तुमने और मिला दिया, तुमको कुछ नहीं मिला है। तो ये सब मिला दिया, हमारे पास NH4Cl मिला और बेकिंग सोडा मिल गया। ये इसकी मेकिंग है। अब इसके यूजेस देखो, यूजेस मतलब इसके क्या उपयोग है, क्या काम करता है ये। ओके, तो पहला देखो, पहला क्या है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग, अब देखो तुम अपने घर पे अपनी मम्मी को भी बता सकते हो कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है। तब मैं क्लास 10th में था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है उस समय मुझको पता ही नहीं था क्या होता है, तो मैंने उनको नहीं बताया। तो तुम्हारी भी मम्मी पूछे तो तुम उनसे कह देना, देखो बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर वो होता है जिसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा सही है। बेकिंग सोडा में हम लोग मिल्क एडिबल एसिड डाल देते हैं, बस इतना मिला देते हैं, तब हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। ये क्यों मिलाया जाता है? ऐसा होता है। अब हम लोग सीधा सीधा अगर बेकिंग सोडा खाने में डालें या कहीं भी किसी भी चीज में डालें, तो बेकिंग सोडा से थोड़ा उसका जो स्वाद होता है
वो थोड़ा वैसा हो जाता है, नमकीन नमकीन। तुमने शायद चखा हो बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो थोड़ा वैसा होता है, थोड़ा फीका फीका नमकीन सा है। तो उसके अंदर जब हम लोग ये मिला देते हैं मिल्क एडिबल एसिड, ये एसिड जब हम लोग मिला देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो फिर उसका स्वाद ना मीठा लगता ना नमकीन लगता, फिर उसका स्वाद केवल और केवल वो क्या काम करता है, फुलाने का काम करता है और कुछ नहीं। इतना तुमको पता होगा, ठीक है। अब देखो, एंटासिड्स मतलब दवाई के भी रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दवाई जो तुम खाते हो उसके इस्तेमाल में कैसे, अब तुम्हें स्टोमक में एसिडिटी है, क्या है, एसिडिटी। तो एसिडिटी है, अगर तुम बेकिंग सोडा को पानी में मिला के पी लो तो एसिडिटी शांत हो जाएगी, बेकिंग सोडा से एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ओके, तो एक आंसर एंटासिड्स हो गया। और तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखो इसका क्या काम है, आग बुझाने के काम में। कैसे, अब देखो ये तुम्हारा बेकिंग सोडा है, इसको जब तुम गर्म करोगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को Na2CO3 मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा, है। तो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें इतना पता होगा आग बुझाने के लिए क्या काम में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने के काम में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, अब देखो जैसे बेकिंग सोडा जो है, ये तुम देखते होगे, वो जो तुमने कैन वगैरह देखे हैं उनके अंदर भी मिला के आया हुआ होता है। तो जब हम लोग ऐसे लगाते हैं आग पर, तो आग से भी गर्म होगा तो CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो आग बुझ जाएगी, सिंपल। अब देखो यही हमारा बेकिंग केक्स और पेस्ट्री वगैरह वगैरह जो तुम्हारे बनाए जाते हैं, जो फूले हुए होते हैं, इनके लिए होता है कैसे, ये जो है उसके अंदर CO2 बनाती है, CO2 बनाती है तो फ्लफी हो जाता है तुम्हारा जो केक होता है, जो भी तुम्हारा हो, लिक सॉल्यूशन जो भी तुम्हारा हो, वो फ्लफी हो जाता है। अब जैसे तुमने केक खाते हो, हैं, केक खाते हो, उसकी जो तुम देखते हो केक कैसा फ्लफी होता है, उसे दबाओगे फिर वो फूल जाएगा, तो फूला हुआ होता है। उस फ्लफीनेस को लाने के लिए हम लोग उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है, बेकिंग सोडा हमने मिलाया तो वो CO2 उसके अंदर रिलीज होती है, वही CO2 रिलीज होके केक को फ्लफी मतलब फूला हुआ बना देती है। तो आई होप तुम लोगों को बेकिंग सोडा समझ में आ गया, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मैं तुमको फिर कहने चाह रहा हूँ, जो टॉपिक लगे तुम्हें कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा तुम्हें इससे पहले कठिन लगता होगा, ब्लीचिंग पाउडर तुम्हें इससे पहले कठिन लगता होगा, और जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो तुम्हें उससे पहले लगते होंगे। जब तुमने मेरी वीडियो देख ली उसके बाद भी तुम्हारा डाउट नहीं क्लियर हुआ तो तुम आके मुझसे सीधा कमेंट में बोलो, मैं 100% तुमको रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई ना दूं तो आप कहना, जो तुम्हें ना समझ में आया तुम एक बार पूछो मुझसे, कमेंट में बोलो कि भैया मुझको ये नहीं समझ में आया, मैं तुमको जरूर समझाऊंगा। अब तुम्हें बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा तुमने अब पढ़ लिया। अब मानो तुम्हारे मन में कोई रह गया, कोई डाउट रह गया, तो वो तुम मुझसे कमेंट में पूछो। जरूरी थोड़ा ना है कि वीडियो देख ली नहीं समझ में आया वीडियो स्किप करती। कमेंट नाम की भी चीज होती है, कमेंट कमेंट तो देखा होगा, कमेंट नाम की एक चीज होती है, उस पर तुम मुझको कमेंट करो और पूछो अपने डाउट। ओके, तो देखो तुम मेरी प्ले लिस्ट से जितनी भी हैं सब देख लेना। प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर्स वाइज नेम से बनी है, ठीक है, मैथ्स की भी बनी है, साइंस की भी बनी है, प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज नेम से बनी है। आप लोग देख लेना, चैनल पर जाकर मिल जाएंगी। आप लोग बस मेरे चैनल पर केवल और केवल तुमको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा। तुमको मैं पूरा वन शॉट पढ़ाऊं, मैं पूरा वन शॉट नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी यूट्यूबर्स कह रहा, बाकी हैं और भी लोग जो पढ़ाते हैं, एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं, आप उनका वन शॉट देखिए, आप उनसे बेसिक क्लियर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट होता है वो देने के लिए मैं हूं ना, मैं इम्पोर्टेंट तुमको बताऊंगा ना। इसलिए
तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और तुम्हें अगर इसका चाहिए हो पीडीएफ तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ। और पिछली वीडियो देखनी हो ब्लीचिंग पाउडर तो उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।